बाहर जाओ, फसल हमारी, रक्षा हमारी, जय हो त्योहार की। धारचूला के डारमा इलाके में एक बड़ा ही अनोखा खेती से जुड़ा त्योहार मनाया जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की लड़ाई है, एक ऐसे दुश्मन से जो दिखता ही नहीं। आइए इस दिलचस्प रस्म को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि भाई अगर दुश्मन दिखाई ही ना दे तो कोई उससे लड़ेगा कैसे? पर डारमा के लोगों के पास ना इस सदियों पुरानी मुश्किल का एक बड़ा ही मजेदार जवाब है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के विलन से। इसका नाम है मिल्बू। माना जाता है कि ये एक ऐसी बुरी आत्मा है जिसकी सिर्फ एक नज़र, मतलब एक बुरी नज़र, पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकती है। सोचिए, पूरे समुदाय की साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डर के इस उत्सव की। आखिर ये त्योहार उम्मीद और डर दोनों से कैसे जुड़ा है, और इसकी शुरुआत होती कब और क्यों है? देखिए, इस त्योहार की जो टाइमिंग है ना, वो सीधे सीधे खेती किसानी से जुड़ी हुई है। जैसे मार्च में बर्फ पिघलनी शुरू होती है, अप्रैल आते आते जमीन से नई फसल के छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं, और बस यही वो सबसे नाजुक समय होता है। बैसाख के महीने में ही मिल्बू के हमले का डर सिर पर मंडराने लगता है। तो अब दूसरा हिस्सा, उस जीव को बनाना। अब सवाल वही है, एक अदृश्य दुश्मन से लड़ें तो लड़ें कैसे? जवाब बड़ा सिंपल है, पहले उसे एक शरीर दे दो। और यहीं से इस पूरी रस्म का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। तो जैसे ही फसल के नए पौधे दिखने लगते हैं ना, फौरन मिल्बू का एक पुतला बनाया जाता है। ये छिपकली या फिर मगरमच्छ जैसा होता है, और इसे ही उस बुरी आत्मा का शरीर माना जाता है। बस अब लोगों के सामने एक दुश्मन है जिस पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल सकते हैं। अब तीसरा पड़ाव, गांव का जुलूस। भाई जब दुश्मन सामने हो तो पूरा गांव उसके खिलाफ एक हो ही जाता है ना? तो अब बारी है शक्ति प्रदर्शन की। एक ऐसा जुलूस जो मिल्बू के रूह कंपाने के लिए निकाला जाता है। तो गांव के सभी मर्द इस पुतले को उठाते हैं और इसे किसी डरावनी सी जगह की तरफ ले जाते हैं, और रास्ते भर वो डरावनी आवाजें निकालते हैं, ऐसे ऐसे गीत गाते हैं कि मिल्बू की आत्मा डर के मारे भाग ही जाए। लेकिन बात सिर्फ डराने धमकाने पर ही खत्म नहीं होती। अब होता है पावा का असली शो। लोग अपने हथियारों से उस पुतले पर हमला करने का नाटक करते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर उसे हुक्म देते हैं कि वो उनका गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। और अब आता है इस पूरी रस्म का क्लाइमैक्स, चौथा हिस्सा, बुराई को बाहर निकालना। मतलब मिल्बू की आत्मा को हमेशा के लिए गांव से भगाने का काम। इसे पूरा करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस आत्मा को शांत करने के लिए आटा, शराब और बाजरा जैसी चीजें चढ़ाई जाती हैं। फिर उस पुतले को बहुत बुरी तरह पीटा जाता है और घसीटते हुए गांव से बहुत दूर ले जाया जाता है, और आखिर में उसे दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दिया जाता है। बस किस्सा खत्म। ये जो मान्यता है ना, वो इस त्योहार की जड़ में है। लोगों का मानना है कि यह मगरमच्छ की आकार की आकृति एक दुष्ट दैत्य है जिसकी बुरी नज़र हमेशा फसलों पर रहती है। मतलब लोगों के लिए ये सिर्फ एक पुतला नहीं है, ये एक असली राक्षस है जिसकी बुरी नज़र हमेशा उनकी मेहनत की कमाई यानी उनकी फसलों पर लगी रहती है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जश्न और विश्वास। जाहिर है जब दुश्मन भाग गया तो डर और टेंशन का माहौल जश्न और खुशी में बदल ही जाएगा। जैसे ही मिल्बू को भगा दिया जाता है, गांव का पूरा माहौल ही बदल जाता है। डर की जगह अब हवा में एक सुकून और खुशी होती है, और ये पूरे समुदाय के लिए एक साथ आकर जश्न मनाने का मौका होता है। और जश्न मनाने का तरीका भी देखिए कितना खास है। गांव के मुखिया को कंधों पर उठाया जाता है और फिर पूरा गांव एक साथ बैठकर दावत करता है। तो देखा जाए तो ये त्योहार सिर्फ फसलों को नहीं बचाता, बल्कि लोगों के बीच के रिश्ते की डोर को भी और मजबूत करता है। तो ये पूरी कहानी ना एक सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है। हो सकता है हमारे दुश्मन और हमारे डर आज के ज़माने में अलग हों, लेकिन क्या हम भी अपनी सबसे कीमती चीज़ों को बचाने के लिए कुछ इसी तरह की रस्में नहीं निभाते? ज़रा सोचिएगा।